Good morning, students. Now, today we start our 26th chapter that name is study of a local map. Okay, इस चैप्टर में देखेंगे कि मैप क्या होता है और उन मैप्स को प्रेजेंट करने के लिए से कौन कौन से मेथड्स या फिर कौन कौन से वेज होते हैं जिसके थ्रू अपन मैप अपनी कॉपीज या फ्लैट एरियाज में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, देन उसके बाद अपन उसके फिजिकल मैप के मतलब जो फिजिकल फीचर्स या फिर वेजिटेशंस या अदर जो थिंग्स है जैसे प्लेट्यूज, प्लेन्स या लैंडफॉर्म्स वो मैप के थ्रू कैसे डिनोट करते हैं इंक्लूडिंग देयर हाइट्स और एक्सपेंशन. ओके, उसके साथ तो यहाँ पे स्टार्ट होता है डेट. मैप के बारे में अपन पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं कि मैप क्या होता है, ओके, क्यों यूज़ किया जाता है, उसका हेल्प क्या होता है, ये सब अपन प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा स्टडी कर चुके हैं. बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट इंट्रो देंगे डेट मैप होता क्या है. मैप बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक लैंड के एरिया का या फिर लैंड टोटल अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का. ओके, वेदर वो लैंड जो अर्थ का स्पेयर है वो स्मॉल या लार्ज भी हो सकता है. ओके, और वो ड्रॉ कहाँ पे किया जाता है, एक फ्लैट सरफेस पे विद यूज ऑफ अ स्केल. ओके, स्केल की हेल्प से, स्केल मीन्स नॉट दैट जो स्केल अपन जो रूलर यूज़ करते हैं वो स्केल नहीं, इसमें इनकी मेजरमेंट्स होती हैं. ओके, तो उन मेजरमेंट के यूज से अपन मैप को एक फ्लैट एरियाज में ड्रॉ करते हैं और उस मैप में बेसिकली अर्थ के एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, नाउ अब ये मैप किस चीज़ की हेल्प में आता है या फिर व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ अ मैप. तो मैप पे अपन को हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो अर्थ का एरिया है उसकी लोकेशन या फिर उसके जो फीचर्स हैं. ओके, फीचर्स मीन्स वो वहाँ पे रिवर है या प्लेन एरियाज़ है, प्लेट्यूज है, वहाँ के वेजिटेशन के बारे में, एनिमल्स के बारे, वाइल्ड लाइफ के बारे में या फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर और आसपास के एरियाज़ के बारे में अपन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है मैप. ओके, और मैप में डायरेक्शन भी होता है कि मीन्स जो टॉप मैप का जो टॉप डायरेक्शन होता है ये हमेशा नॉर्थ का होता है. दिस ऑलवेज इंडिकेट्स साउथ एंड दिस साइड ऑलवेज इंडिकेट्स ईस्ट एंड दिस वे ऑलवेज इंडिकेट्स द वेस्ट. ओके, तो ये डायरेक्शन मैप में हमेशा फिक्स्ड होते हैं. ओके, ये कभी भी चेंज नहीं होते. एंड जो मैप बुक्स में या फिर नोटबुक्स अपनी कॉपीज या बुक्स में जो मैप शो होते हैं, जो अपन मैप ड्रॉ करते हैं वो स्मॉल स्केल्स मैप कहलाते हैं. ओके, स्मॉल स्केल मैप के अलावा एक और होता है लार्ज स्केल मैप. ओके, तो स्मॉल स्केल मैप मीन्स होता है जब बड़े मैप ज़्यादा एरिया को, ओके, काफ़ी ज़्यादा एरिया को अगर छोटे एक पेज में या फिर सरफेस एरिया में ड्रॉ करना है तो वो कहलाएगा स्मॉल स्केल मैप. और वही सेम चीज़ छोटे एरिया को लार्ज एरिया में अपन को शो करना है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ लार्ज स्केल मैप. क्लियर. नाउ अब यहाँ पे आगे देखेंगे रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ अ लैंड फॉर्म्स. ओके, लैंड फॉर्म्स को थोड़ा सा देखेंगे कि मैप के यूज़ में कैसे आता है. तो मैप जो है वो अर्थ के अर्थ सरफेस को शो करता है और वो द सरफेस इज़ नॉट इवन एवरीवेयर, मतलब वो सरफेस सभी जगह सेम नहीं होती. कहीं पे वो हाई होती है, कहीं पे लो होती है, कहीं पे थोड़ा सा रफ एरिया होता है, मतलब अप्स डाउन्स थोड़ा सा. ओके, तो ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, कहीं हाई, कहीं पे लो, कहीं पे मडी एरिया, कहीं पे वाटर लेवल ज़्यादा होता, कहीं पे कम होता, कहीं प्लांटेशन ज़्यादा होता, तो यही सब रीजन्स कहलाते हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ अ सरफेस. ओके, एंड मैप ड्रॉ करता है इन फ्लैट सरफेस पे. ओके, बट तो ये फ्लैट सरफेस पे जब ये शो कर मैप अपन ड्रॉ करते तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, डिफ़िकल्टी जाती है. वो डिफ़िकल्टी ये है कि अपन उससे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो भी एरिया अपन को मैप में शो किया गया है, ओके, जो भी रिप्रेजेंट किया गया है एरिया, वो एरिया हाई एरियाज़ है या फिर लो एरियाज़ है या फिर वहाँ पे प्लेन्स हैं या स्लोपी एरिया है, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स है. तो ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लेन सरफेस पे इंडिकेट करना. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिफ़िकल्टी जो क्रिएट होती है, उसी डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन है. ओके, ज्योग्राफियंस हैज़ फाउंड द सॉल्यूशन. ओके, अब वो सॉल्यूशन क्या है, मेथड्स हैं. ओके, देयर आर 2 मेथड्स. ओके, 2 मेथड्स होती हैं मैप को इंडिकेट करने की. क्लियर. तो वो 2 मेथड्स कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज कॉन्टर मेथड्स एंड सेकेंड वन इज कलर मेथड. ओके, कॉन्टर और या फिर वेरियस कलर्स के यूज से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, उसके फीचर्स या फिर लैंड फॉर्म्स और इंक्लूडिंग देयर हाई एंड लो लेवल्स. ओके, नाउ
अब इन्हीं मेथड्स को, ये दोनों मेथड्स को अपन डिटेल में देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट मेथड इज कलर मेथड। ओके, इससे नेम से समझ में आ रहा है, कलर मेथड मीन्स ऐसी मेथड जिसमें कलर्स का यूज होता है, मतलब लैंड फॉर्म्स को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वी यूज द डिफरेंट कलर्स, ओके, इंक्लूडिंग द शेड्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे बताया है टू मेजर द हाई एंड लो सरफेस। हाई और लो सरफेस को बताने के लिए सबसे एक बेसिक चीज होती है। ओके, जैसे अपन किसी भी चीज का डिस्टेंस जब काउंट करते तो, या फिर किसी भी चीज की काउंटिंग स्टार्ट करते तो कहाँ से करते, फ्रॉम द जीरो। ओके, जीरो अपनी इनिशियल लेवल होती है। ओके, इनिशियल पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एक बेस होता है। ऐसे ही मेजर में जो हाई या लो सरफेस होता है उसको शो करने के लिए भी बेस होता है। वो बेस क्या है, सी लेवल। ओके, मतलब अगर कहीं भी आपको कुछ भी इंडिकेट बताया गया है कि दैट पर्टिकुलर माउंटेन, कोई भी एक माउंटेन है, वो सपोज 8848 किलोमीटर्स अबव है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है पीक की। ओके, तो इतना हाइट दिया, इट मीन्स वो जो हाइट दी है ना, दैट इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, सी लेवल से वो हाइट स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ पे वही बताया दैट इफ द किसी भी एक प्लेस की हाइट 2 मीटर्स बस दिए, इट मीन्स वो 2 मीटर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अबव द सी लेवल। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग लैंड फॉर्म्स की मेजरमेंट और हाइट उसकी दी रहती है। ओके, और उसी हाइट के मेजरमेंट और इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग अपन पता करते हैं या आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि वो पर्टिकुलर लैंडमास प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, या फिर माउंटेन्स, रिवर्स और बाकी अदर फीचर्स। ओके, नाउ यहाँ पे आगे बताया दैट इस चीज को शो करने के लिए कई सारे वेरियस अलग अलग कलर्स यूज होते हैं। अब वो कलर्स कौन कौन से, जैसे कि जो प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज किसकी हेल्प से शो होता है, बाय द हेल्प ऑफ अ ग्रीन कलर। ओके, एंड जो प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज आर शोन बाय द हेल्प ऑफ अ येलो और अ ग्रे कलर। क्लियर? ओके, एंड जो माउंटेन पीक्स होते हैं, माउंटेन्स या फिर उसकी जो पीक्स हैं, ओके, वो पीक्स या माउंटेन शो होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राउंड कलर। ओके, बट आगे जब अपन इसमें देखते हैं कि अब माउंटेन्स कितना हाई है कितना लो है, प्लेट्यू भी ज़्यादा हाई वाला प्लेट्यूज है या फिर थोड़ा लो वाला प्लेट्यूज या स्लोपी है, तो इस टाइप की जो अलग अलग उसमें भी वेरिएशंस होते हैं माउंटेन्स में भी, वो इनके शेड्स के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने मैप में कई बार देखा होगा कि कहीं पे लाइट कलर का मैप यूज, कहीं लाइट ग्रीन कलर होता है, फिर उसी मैप में कहीं कहीं पे ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाता है, तो वो डिफरेंस आता है उनकी एरिया या फिर उनके हाइट स्केल के लिए। ओके, मतलब वो है प्लेट्यू लेकिन फिर भी कहीं पे उसकी हाई प्लेट्यू, कहीं पे लो प्लेट्यू। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस हैं तो वो कलर के शेड्स के अकॉर्डिंग अपन को शो किए जाते हैं मैप में। गॉट इट? नाउ इसमें आगे बताया है दैट वही जो देखा होगा कि मैप में कहीं हाई लाइट कलर और डार्क कलर शो होता है, तो इससे अपन को पता चलता है दैट पर्टिकुलर लैंड कितनी ज़्यादा लेस कम हाइट है या फिर ज़्यादा हाइट है। तो इसमें अपन को जैसे जैसे अपन की हाइट कम मतलब कम रहती है तो नॉर्मल लाइट कलर यूज होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है सो द शेड ऑफ अ कलर ऑल्सो बिकम अ डार्क। ओके, मतलब लाइट कलर मीन्स लेस हाइट और डार्क कलर मीन्स मोर हाइट। ओके, सो अब यहाँ पे प्लेन्स अपन इन तीनों का प्लेन्स और माउंटेन्स, इन तीनों के अलग अलग कलर्स और साथ ही साथ उसके शेड्स देखेंगे। सबसे पहले प्लेन्स, जैसे अभी पढ़ा था कि प्लेन्स के लिए यूज होता है ग्रीन कलर। ओके, तो जो लोअर प्लेन एरियाज होते हैं, लोअर प्लेन एरियाज में कलर यूज होता है लाइट ग्रीन कलर। ओके, और जो हाई प्लेन एरियाज होते हैं उसके लिए यूज होता है डार्क कलर, जैसे क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे हाइट अपनी ऊपर होती जाती है, ओके, सो द कलर का जो शेड होता है वो भी क्या होता जाता है, डार्क। ओके, लाइट से डार्क बनता जाता है कलर शेड। तो वही तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया है कि जो प्लेट्यूज होते हैं, तो प्लेट्यूज भी जो लोअर प्लेट्यूज होते हैं तो वहां पे यूज होता है येलो कलर। ओके, जैसे जैसे वो प्लेट्यूज हाई होने लगते हैं कलर वो येलो से किस में हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, तो ये शेड्स उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, ऐसे ही माउंटेन्स में भी होता है, जो लोअर माउंटेन्स होते हैं वो डार्क ग्रे कलर को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब प्लेट्यूज की हाइट जब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है सो इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द माउंटेन्स। ओके, वो धीरे धीरे माउंटेन्स बनने लगती है, इसीलिए जो ग्रे यहाँ पे जो प्लेट्यूज होते हैं, ओके, तो जो प्लेट्यूज की हाइट यहाँ पे लोअर में होती है, यहाँ पे होती है येलो कलर। जैसे जैसे ये प्लेट्यूज की हाइट बढ़ती जाती है क्या बनते जाता है, ग्रे कलर। ओके, जब ये हाइट और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो इट गेट कन्वर्ट इनटू द डार्क ग्रे।
ओके, डार्क ग्रे ये बनता जाता है। ओके, और डार्क ग्रे बनने के कारण यहाँ पे ये माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो माउंटेन्स के लोअर माउंटेन्स है उसमें यूज होता है डार्क ग्रे कलर, और जब ये माउंटेन्स और ज़्यादा हाइट होने लगते हैं, और भी ज़्यादा ये माउंटेन्स बढ़ने लगते हैं, तो इनकी हाइट में कलर्स में चेंज आ जाता है। कलर क्या चेंज होता है? ग्रे का धीरे धीरे, जो डार्क ग्रे है, ओके, डार्क ग्रे का धीरे धीरे पहले बनता है ब्राउन, और फिर देन इसका डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्लियर? नाउ ये हो गए तीनों उसके। ओके, नाउ और अब इसमें नेक्स्ट बताया है दैट जो माउंटेन्स की हाइट दी रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था जो माउंट एवरेस्ट, उसकी एवरेज हाइट मानी जाती है 8848। ओके, तो अगर सिंपल मैप में ये बस लिखा है तो इससे क्या समझ में आता है दैट ये जो हाइट दी हुई है ना, ये मीटर्स में दी है। ओके, नॉट है ना किलोमीटर्स। ओके, मीटर्स में दी है, एंड ये सी लेवल से स्टार्ट हो रही है। इसकी जो मेजरमेंट है उसकी मेजरमेंट सी लेवल से स्टार्ट की गई है। क्लियर? नाउ आगे इसमें बताया दैट जैसे जैसे हाइट बढ़ती है अर्थ के सरफेसेस की, अलग अलग लैंड फॉर्म्स की हाइट बढ़ती है, तो शेड भी लाइट से डार्क में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, ऐसे ही सेम जैसे हाइट में शेड डार्क होते हैं ना, ऐसे ही जो सी लेवल है, ओके, उसके जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे डेप्थनेस बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे भी कलर के शेड भी चेंज होते हैं। ओके, अब वो चेंजेस कैसे आते हैं वो बता रहे, देखना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बताया है दैट जो सी होते, समुद्र होते या फिर वाटर एरियाज होते, वो वाटर एरियाज के लिए कौन सा कलर यूज होता है? ब्लू कलर। ओके, और जैसे दैट वी हैव सी दैट अ सी नियर बाय द लैंड सरफेस शोज द लाइट ब्लू कलर, मतलब जो सीज होते हैं, ओके, वो कौन सा कलर, कौन सा शेड यूज करते हैं? लाइट ब्लू कलर। ओके, और जैसे जैसे अपन और भी डीप में पहुंचते जाते हैं और भी नीचे आते जाते, तो वो ब्लू कलर का शेड जो होता है वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे डार्क होने लगता है। मतलब जो सी लेवल है ये, ओके, सी लेवल के यहाँ पे होता है लाइट ब्लू कलर। ओके, और जैसे जैसे ये और भी नीचे आने लगता, डेप्थनेस मतलब उसकी गहराई जैसे जैसे बढ़ने लगती, इंक्रीज होने लगती है, तो ये जो लाइट शेड है ब्लू कलर का, ओके, इट गेट कन्वर्ट इनटू द डार्क ब्लू। ओके, डार्क शेड में ये बनने लगता है। ओके, नाउ तो इसी से अपन को आइडेंटिफाई होता है कि दैट जिस भी एरिया का मैप में बताया गया है, ओके, तो वो कितना ज़्यादा हाइट में है और कितना ज़्यादा लो में है। ओके, हाइट और डेप्थ में चेंजेस का पता उन कलर्स के शेड से होता है, जो कि कलर मेथड को यूज़ करके मैप रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड है, दैट मेथड इज अ कॉन्टर मेथड। कॉन्टर मेथड में ये बताया गया है कि दैट इसमें बताया दैट वी नो अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। और देखो, कलर मेथड के यूज से अपन लैंडफॉर्म्स तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, यहाँ पे रिवर है, या फिर वाटर एरिया है, या फिर माउंटेन्स है, तो ये अपन किसकी हेल्प से यूज कर सकते हैं? आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ अ कलर। बट लेकिन कलर मेथड का कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं। ओके, कुछ इसके लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशन ये है दैट उससे अपन को माइनर चीज़ों का पता नहीं, ये तो पता चल जाता है कि ये इससे ज़्यादा हाई है या फिर इससे ज़्यादा लो है, लेकिन कितना हाई है या कितना लो है उसका कंपैरिजन करना कलर मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, जो माइनर थिंग्स होती है ना बहुत ज़्यादा, उसकी चीज़ों की पता अपन को कलर मेथड से नहीं कर सकते, तो उसी को पता करने के लिए वी यूज़ द कॉन्टर मेथड्स। ओके, अब वो कॉन्टर मेथड यूज कैसे होती है तो ये बताया दैट सपोज कोई भी एक लैंडफॉर्म को ले लो या फिर चलो प्लेट्यू को ले लो, जैसे बुक में एग्जांपल दिया प्लेट्यू, या फिर माउंटेन को भी अगर ले लेंगे, ओके, तो उससे अपन को ये तो पता चल जाएगा कलर शेड से कि दैट ये पर्टिकुलर माउंटेन हाई है, कितना ये माउंटेन, और इस माउंटेन के कंपेरिजन में अपन कलर मेथड से तो यूज कर सकते इजीली। ओके, लेकिन इसकी हाइट कितनी और इन दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंस कितना है, ओके, या फिर कौन सा ज़्यादा ऊंचा और कितना ज़्यादा हाइटेड है, ओके, इसका पता अपन को कैसे चलेगा? कलर कॉन्टर मेथड से। ओके, सो किसी भी मैप की और भी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज लेने के लिए, उसकी माइनर चीज़ों के बारे में जानने के लिए, हाइट के कंपैरिजन का, डिस्टेंस के कंपैरिजन का, ओके, तो और भी डीप में नॉलेज उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव टू यूज़ द कॉन्टर मेथड। ओके, तो अब कॉन्टर मेथड होती क्या है ये देखेंगे। कॉन्टर जो होती हैं, ओके, कॉन्टर्स एक इमेजनरी लाइंस होती,
ओके ये इमेजनरी होती है, अपने सेल्फ बनाई गई है, ना कि ये एग्जैक्ट एक्चुअली अर्थ में है, ये ऐसा नहीं है। ओके ये इमेजनरी लाइन्स है जो कि मैप में ड्रॉ होती हैं और जो जॉइंट करती हैं सेम हाइट के 2 पॉइंट्स को। ओके मतलब सी लेवल से ऊपर के 2 पॉइंट्स को जॉइंट करने वाली लाइंस होती हैं कॉन्टर लाइंस। ओके मैं भी उसको मैप के थ्रू, तो आई विल शो यू दैट कॉन्टर लाइंस कैसे होती हैं नाउ। तो इन्हीं लाइंस के थ्रू अपन को हाइट का पता, जैसे पर्टिकुलर ये मैप में ये कॉन्टर लाइंस ड्रॉ है अलग अलग हाइट की, तो ये जो जितना ज़्यादा इसका एरिया जाएगा इट मीन्स उसकी हाइट उतनी ज़्यादा है। क्लियर? तो ये कॉन्टर लाइंस के थ्रू अपन इसकी पर्टिकुलर हाइट के बारे में नॉलेज ले सकती है। ओके सो आगे बताया है दैट क्लोजनेस और डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्टर लाइंस शो द स्लोप, और इसके थ्रू अपन को स्लोप्स का पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर जो बताया गया प्लेट्यू या माउंटेन्स या जो तो उसका स्लोप कैसा है, मतलब पूरा स्ट्रेट स्लोप्स है, माउंटेन्स इस टाइप का है या फिर थोड़ा ऐसा है। ओके जेंटल स्लोप है या फिर स्टीप स्लोप है। ओके स्टीप स्लोप मीन्स होता है जो एग्जैक्टली ऐसा डायरेक्ट होता है, मीन्स एकदम खड़ा टाइप का जो स्लोप होते हैं ना, तो ये कहलाते हैं स्टीप स्लोप। ओके और जो थोड़ी से जेंटल मतलब थोड़ी ढलान है लेकिन एकदम नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। ओके तो ये कहलाती है जेंटल स्लोप। ओके क्लियर? जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप क्या कहलाता है? तो जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप इन्हीं कॉन्टर लाइंस के अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं। और कैसे? अगर ये कॉन्टर लाइंस, ये जो कॉन्टर लाइंस बताई गई हैं, ये कॉन्टर लाइंस अगर पास पास ड्रॉ हैं, ओके क्लोजली अगर ये ड्रॉ है इट मीन्स वो स्टीप स्लोप है, और अगर ये थोड़ा दूर दूर ड्रॉ हैं ओके तो ये जेंटल स्लोप है। क्लियर? तो उनके ड्रॉ करने के पैटर्न से स्टीप स्लोप या फिर जेंटल स्लोप का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके नाउ इसमें आगे बताया, ये देखिए ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ओके दीज आर द कॉन्टर लाइंस। क्लियर? तो ये होती है कॉन्टर लाइंस। अगर ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज बनी हैं ओके तो ये स्टीप स्लोप है, और अगर ये दूर दूर बनी हैं तो ये क्या हो जाएंगे? जेंटल स्लोप। ओके तो पिक्चर के थ्रू अपन ये जो पिक्चर्स या फिर मैप दी गई हैं कॉन्टर लाइंस की हेल्प करके, तो इसके थ्रू ये 3 अलग अलग फीचर्स लैंडफॉर्म्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज कॉनिकल हिल, सेकेंड इज प्लेट्यू एंड थर्ड इज रिवर वैली जो कि वी शेप में है। सी जो वैली होती है ना रिवर की वो 2 शेप्स की होती है, एक होती है वी शेप वैली और एक होती है यू शेप वैली। वी शेप वैली मतलब जिसका फॉर्मेशन है अगर ये थोड़ा सा वी टाइप का है तो दिस इज कॉल्ड अ वी शेप, एंड यू शेप में क्या हो जाता है? ये ऐसी होती है। ओके तो यहाँ पे ये यू टाइप का फॉर्म हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड अ यू शेप वैली, और यहाँ पे वी टाइप का फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड अ वी शेप वैली। ओके तो अब इनको देखेंगे दैट फर्स्ट वन इज कॉनिकल हिल्स। ओके तो कॉनिकल हिल्स जो होती हैं तो इसकी हिल्स की हाइट के बारे में अपन को, जैसे ये जो इसमें लाइंस या जो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस में है। ओके सी यहाँ से 100 से 120, इसमें भी 20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 का डिफरेंस। ओके ऐसे यहाँ पे 100 से 120 20 का डिफरेंस, 20 से 140 20 का डिफरेंस, फिर अगेन 160 20 का डिस्टेंस, और जो इनर सर्कल है वो कितने डिस्टेंस में? 180, मतलब 160 से 180 के बीच में 20 का डिस्टेंस है। मतलब ये जो लाइंस हैं और राउंड्स हैं ये सभी इक्वल डिस्टेंस में बताएगा। और ये यहाँ पे इसलिए बताएगा कि कौन सा ऐसा मतलब कितने हाइट में, ओके कितने हाइट में अगर अपन जाएंगे तो उसकी जो शेप है कॉनिकल हिल है वो कितना ज़्यादा शार्प होती जाएगी। ओके जैसे यहाँ पे बताया कि जो 100 मीटर है ओके ये मीटर से, और ये जो लाइन है बेस लाइन ये सी लेवल है। ओके ये बेस लाइन इज अ सी लेवल। क्लियर? ओके तो ये सी लेवल से स्टार्ट हो रही है, मीन्स जो माउंटेन्स है का जो हिल्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अप्रॉक्स 100 मीटर अबव द सी लेवल। ओके तो जो 100 मीटर्स के यहाँ पे लगभग 100 to 150 के बीच में आती है तो उसकी नॉर्मल ये जो ब्रेथ है वो कितनी है? ब्रेथ अप्रॉक्स 100। ओके तो ऐसे जैसे जैसे अपन पास में आते जाएंगे तो इसकी जो ब्रेथ है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये कितने पॉइंट में कितनी इसकी कॉनिकल हिल शार्प होती जा रही है और कितने डिस्टेंस में, तो ये सर्कल और ये लाइंस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके तो यहाँ पे ये बताइए दैट कॉनिकल हिल्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल राउंड है। ओके इफ यू सी सच कॉनिकल लाइंस ऑन अ मैप यू विल इजीली नो द
नोट एट दिस इज अ कॉनिकल हिल। ओके, तो इन्हीं लाइंस को जब देखेंगे तो अपन ये कंक्लूड करना काफ़ी इजी रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो लैंडमार्क बताया गया है ये कॉनिकल हिल का लैंडमार्क कॉनिकल हिल है। ओके, नाउ सेकेंड इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के बारे में ये बताया गया है डेट जो प्लेट्यू का टॉप होता है ये ज़्यादा फ्लैट है या कम फ्लैट है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कॉनिकल लाइंस या फिर ये सर्कल्स के हिसाब से। ओके, तो अगर ये लाइंस पास पास ड्रॉ हैं, ओके, इट मीन्स जो ये प्लेट्यू की जो स्लोप है वो उतना ज़्यादा स्ट्रीप है। ओके, स्ट्रिप है। अगर ये पास में है तो स्ट्रिप, और अगर ये दूर दूर है ये डिस्टेंस, इट मीन्स ये जो स्लोप है वो क्या है, जेंटल स्लोप है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है। बट तो यहाँ पे ये है डेट बट इफ द इट्स साइज आर स्ट्रीप एंड दे आर शो बाय द क्लोज स्पेस्ड कॉनिकल क्वांटम्स ऑन अ मैप। मतलब बताइए ये जो लाइंस है ना सी, इसके कंपेयर में ये लाइन ज़्यादा पास में बताया गया है। पास इन द सेंस कैसे समझ में आया ये पास है या दूर, तो इनके डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स का मतलब डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। मतलब इतने एरिया में 1000 मीटर को शो किया गया है। ओके, इट मीन्स ये डिस्टेंस क्लोज है, मतलब क्लोज लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर 1000 ड्रॉ करना है तो अप्रोक्स यहाँ तक हो पाता, ये 180, ये 200, देन ऐसे ऐसे करते करते 1000 काफ़ी ऊंचा पहुंच जाता। ओके, तो यहाँ पे अगर इसी मेजरमेंट से अगर 1000 ड्रॉ करेंगे तो इतना एरिया कवर कर लेगा लगभग, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे वही 1000 सिर्फ इतने से एरिया में कवर कर लिया। इट मीन्स ये लाइंस क्या है, क्लोज हैं। लाइंस क्लोज होना मीन्स ये जो स्लोप बताइए कैसा स्लोप है, स्टीप मतलब खड़ा स्लोप है। ओके, जो ढलान है वो थोड़ी सी खड़ी ढलान है। ओके, तो ऐसे ही कॉन्टर लाइन स्टडी की जाती है मैप। नाउ द लास्ट इसमें बताया है रिवर वैली। ओके, तो रिवर वैली में ये बताया है दैट द रिवर वैली इज शोन बाय द कॉन्टर। ये भी रिवर वैली पिक्चर्स के थ्रू बताई गई है दैट ये जो वैली है वो कितनी ज़्यादा गहरी है और किस पॉइंट में कितनी गहरी है। ओके, और वी शेप है या यू शेप है तो ये कॉन्टर लाइन्स को स्टडी करके पता कर सकते हैं। नाउ यू माइट हैव बीन सीन द रिवर वैली ऑफ इज ऑफ अ वी शेप। ओके, तो यहाँ पे रिवर वैली वी शेप की बताई गई है। एंड यू विल फाइंड द कॉन्टर्स आर ऑल्सो ड्रॉन इन वी शेप। ओके, तो जो कॉन्टर्स ड्रॉ की गई हैं दिख रहा होगा वो वी शेप टाइप का फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इससे आइडेंटिफाई होता है दैट पर्टिकुलर लाइन वी शेप है या फिर यू शेप। ओके, सिमिलरली जो लॉन्ग सर्कल हैं, सर्कल्ड कॉन्टर्स लाइन्स है वो भी एनक्लोज होती हैं हिल्स के। ओके, दस बीइंग फेमिलियर विद द कॉन्टर लाइन्स। तो इन कॉन्टर लाइन्स के बारे में इतना स्टडी करके थोड़ा सा अपन इसके बारे में फेमिलियर भी हो गए हैं, और ये भी अपन को इजीली अंडरस्टैंडेबल है दैट कॉन्टर लाइन्स कैसे स्टडी की जाती है या फिर उनको स्टडी करने से कैसे एनालाइज होता है, उसकी हाइट, स्लोप, शेप, ओके, डेप्थनेस या फिर हाइट, उसके पीक्स के नॉलेज के बारे में। ओके, ना यहाँ पे इन्हीं ये जो अपन ने मैप्स की स्टडी देखी, इन्हीं मतलब जो कलर मेथड और कॉन्टर लाइंस देखी है तो उनको कंबाइंड करके यहाँ पे एक रफ मैप ड्रॉ किया गया। ओके, इस रफ मैप की हेल्प से आपको बताया गया है कि मैप स्टडी कैसे किया जाता है। गॉट इट? ना यहाँ पे बताया दैट ये जो मैप दिया गया है लोकल मैप, इसको अंडरस्टैंड देखेंगे दैट ये जो कॉन्वेंशनल साइंस होते हैं, कॉन्वेंशनल साइंस अपन ने पहले देखा था मैप एक कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इस मैप को शो करने के लिए, ये लोकल मैप को बताने के लिए कौन कौन से कॉन्वेंशनल साइंस यूज़ किए गए हैं, वो हैं कॉन्टर लाइंस, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, रेसिडेंटल एरियाज, रोड्स, फील्ड्स एंड रिवर्स। ओके, तो इसमें कलर्स और कॉन्टर लाइंस दोनों मेथड का यूज़ किया गया। देख भी रहा होगा कि अलग अलग जगह मैप्स है और ये मैप किस चीज़ को इंडिकेट करते तो वो यहाँ पे लिखा है। मीन्स जहाँ पे ये ब्लू कलर है ना, ओके, डेट इंडिकेट्स द लेक्स। ओके, ये जो ट्रीज टाइप के बने दीज इंडिकेट्स द फॉरेस्ट एरियाज, ये पूरा क्या है फॉरेस्ट एरिया। ओके, और यहाँ पे इस टाइप के सिंबल्स बने दीज आर यूज फॉर द फार्म लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स या फिर फील्ड्स को इंडिकेट करते। और ये जो लाइन्स ड्रॉ हैं दीज आर द कॉन्टर लाइन्स। ओके, और ये जो बॉक्सेस टाइप बना है विद द हेल्प ऑफ अ रेड और येलोइश टाइप, ऑरेंज टाइप के कलर का। ओके, डेट इंडिकेट्स द रेसिडेंटल एरियाज। रेसिडेंटल एरियाज मीन जहाँ पे पीपल रिसाइड करते हैं, ओके, रहते हैं ना। इसी मैप को, इन्हीं साइन को यूज करके अपन इन मैप्स को एनालाइज करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज विच लैंडफॉर्म आर बीइंग शोन्ड बाय द कॉन्टर लाइन्स। तो कॉन्टर लाइन्स की हेल्प से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स शो किए गए हैं,
माउंटेन्स और प्लेट्यूज। ओके, माउंटेन्स और प्लेट्यूज यहाँ पे शो किए गए हैं इन दोनों प्लेसेस पे। ओके, और किसकी हेल्प से? कॉन्टर लाइंस की हेल्प से। नाउ इन विच डायरेक्शन रिवर इज फ्लोइंग। ओके, किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है? ओके, सो वी कैन सी हियर किस डायरेक्शन में रिवर कहाँ पे है? हियर। ओके, तो रिवर फ्लो कहाँ पे कर रही? इस साइड से इस डायरेक्शन में, मीन्स ये थोड़ा सा ईस्ट, यहाँ पे और आगे जाएगी तो ईस्ट बन जाएगा, तो ईस्ट से लिटिल बिट वेस्ट साइड में जा रही है, सॉरी नॉर्थ से थोड़ा सा वेस्ट साइड में जा रही है ये। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बताया है दैट विच लैंड फॉर्म इज नियरेस्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है? तो ये वाला जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के पास में यहाँ पे फार्म लैंड्स हैं। ओके, और ये जो नेक्स्ट साउथ साइड में जो फॉरेस्ट है, ये सादर्न फॉरेस्ट के नियरेस्ट रेसिडेंटल एरियाज हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज दैट which is the landform between the field and the residential areas। ओके, रेसिडेंटल एरियाज और फील्ड मीन्स जो फॉरेस्ट फार्म लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, फील्ड और रेसिडेंटल एरियाज के बीच में कौन सा लैंड फॉर्म है? दिस इज द लेक। ओके, तो ऐसे कलर मेथड और कॉन्टर लाइंस और बाकी जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, तो इन साइंस कलर्स और कलर और कन्वेंशनल लाइंस को यूज करके मैप स्टडी किया जाता और उनके आइडेंटिफाई किया जाता। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द चैप्टर द लोकल मैप ऑफ इन study of local map. So thank you for this, and the next chapter we will study in a next video.